Hello, my dear learner. Welcome to Coordinate classes. Today we discuss the forms of stanza. Especially we discuss ottava rima and terza rima. So अगर आप लोगों ने मेरा और वीडियोस नहीं देखे हैं रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा तो मेरे चैनल में ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं. So you can watch the forms of stanza related video. So this video is made for TGT, PGT, UGC NET, UG and PG examination. स्पेशली जो ग्रेजुएशन एग्जाम है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन जो है आता है फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा से रिलेटेड. इवन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप इस को पढ़ के जाते हैं तो एक दो क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा. इवन बिहार स्टेट में भी 3 क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटेवा रिमा. ऑटेवा रिमा होता क्या है, राइट? तो ये 8 लाइन का स्टंजा होता है और स्टंजा ऑफ 8 लाइन जो हीरोइक वर्स में लिखा जाता है. हीरोइक वर्स कहने का मतलब है कि इसमें जो थीम जो रहेगा वो हीरोइक थीम रहेगा. वर्स मतलब होता है पोएटिक लैंग्वेज, राइट? इट इज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर लाइन. तो इसका जो लाइन होता है इसमें जो वर्ड्स का जो सिलेबल होता है वो आयम्बिक होता है. वो क्या होता है? आयम्बिक होता है. आयम्बिक और पेंटामीटर. पेंटामीटर यानी वो 10 सिलेबल वाला होता है. 10 या 11 सिलेबल का हो सकता है बिकॉज 2 सिलेबल या 3 सिलेबल का एक फुट होता है, राइट? और जब 10 फुट रहेगा, सॉरी, जब 5 फुट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेंटामीटर लाइन. पेंटामीटर हम लोग उसको बोलते हैं, राइट? तो इट ऑल्सो रिफर्स, ये बतलाता है कि इसका जो फर्स्ट 8 लाइन जो होता है वो इटालियन सोनेट को ही बताता है. ये मतलब जो है ऑटेवा रिमा जो है इसका जो पहला 8 लाइन जो होता है ये जो है ये इटालियन सोनेट से रिलेटेड होता है. या उसी को हम लोग बोल सकते हैं पेट्रार्चन सोनेट बिकॉज इटालियन और पेट्रार्चन सोनेट दोनों सेम होता है. उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव बोलते हैं. तो हम लोगों को ये वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, हमें हम लोगों को दिमाग में ये ध्यान रखना है कि ईच लाइन ऑफ ऑटेवा रिमा हैविंग 11 सिलेबल. इसमें जो ऑटेवा रिमा होता है इसमें जो है वो 11 सिलेबल होता है. 11 सिलेबल बताए थे कि 2 या 3 सिलेबल इज इक्वल टू क्या होता है? 1 फुट होता है, राइट? तो ये 11 सिलेबल है यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये पेंटामीटर बोलेंगे, राइट? क्योंकि 2 सिलेबल इज इक्वल टू 1 फुट होता है और पेंटामीटर में टोटल 5 फीट होता है. फुट का प्लूरल फीट होता है, राइट? तो लॉर्ड बायरन जो है ये स्टंजा का यूज किए हैं अपने वर्क डॉन जुआन में. ये काफी पॉपुलर वर्क है डॉन जुआन. काफी इंटरेस्टिंग वर्क है. इंटरेस्टिंग पोएटिक वर्क है. आप इसे पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट है डब्ल्यू बी इट्स जो है ये स्टंजा का यूज किए हैं अपने वर्क सेलिंग टू बेजेंटियम. तो डब्ल्यू बी इट्स भी जो है अपना वर्क सेलिंग टू बेजेंटियम में ऑटेवा रिमा स्टंजा का यूज किए हैं, राइट? तो ये लॉर्ड बायरन का जो डॉन जुआन वर्क है उसका जो कैंटो 11 है. कैंटो 11 का मैं एक स्टंजा लिया हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 8 लाइन का है. 2 है ना, ये 8 लाइन्स का है जो है आपका ऑटेवा रिमा को फॉलो कर रहा है, राइट? टर्जा रिमा. तो टर्जा रिमा क्या है? ये 3 लाइन का स्टंजा होता है. टर्जा रिमा क्या होता है? ये 3-3 लाइन का स्टंजा होता है. एक्चुअली ये क्या होता है? ये सीरीज में होता है. 3-3 लाइन का जो है 3-3 लाइन का ये टुकड़ा होता है और ये पूरा कंबाइंड वे में एक सीरीज वे में होता है. एक सेक्शन होता है, आप बोल सकते हो. तो अ सेक्शन ऑफ पोएम हैविंग अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइन. तो ये क्या होता है? ये सेक्शन होता है. 3-3 लाइन का स्टैंजा का ये सेक्शन होता है जिसमें इसका जो राइम स्कीम होता है ये 3-3 लाइन का सेक्शन में होता है. जैसे पहला 3 लाइन का ए बी ए होगा और दूसरा 3 लाइन का बी सी बी. तीसरा जो 3 लाइन का जो होगा वो सी डी सी और फोर्थ का डी ई डी. मतलब ये 3-3 लाइन का जो सेक्शन वाइज स्टैंजा होता है. द सेक्शन ऑफ द पोएम एंड्स विद अ कपलेट. इवन जो है इसका जो लास्ट ये जो पोएम का जो स्टैंजा होता है इसका जो लास्ट जो 2 लाइन होता है वो कपलेट के फॉर्म में होता है. कपलेट क्या होता है? तो ये 2 लाइन का स्टैंजा को हम लोग कपलेट बोलते हैं, राइट? तो इसमें जो सेक्शन होता है शुरू का जो 3-3 लाइन का रहेगा, ठीक है? उसके बाद लास्ट का जो इस स्टैंजा का जो लाइन जो 2 लाइन बच जाता है
वो कपलेट के फॉर्म में होता है। तो इस तरह का स्टैन्ज़ा आप जो है ओड टू वेस्ट विंड में देख सकते हैं। ओड टू वेस्ट विंड में जो ये पीवी शैली के द्वारा लिखा गया एक ओड पोएम है। कैसा कैसा पोएम है ये? एक ओड पोएम है। ये एक तरह का हॉरेशियन ओड है। ओड टू द वेस्ट विंड जो है पीवी शैली का एक हॉरेशियन ओड पोएम है। ओड भी दो तरह का होता है, हॉरेशियन ओड और पिंडारिक ओड। नेक्स्ट है टर्जा रीमा, वाज फर्स्ट यूज बाय दांते। तो टर्जा रीमा का जो पहला जो यूज किया गया था वो दांते के द्वारा किया गया था। इनका एक वर्क था डिवाइन कॉमेडी। तो डिवाइन कॉमेडी में जो है ये यूज किए हैं। किसमें यूज किए हैं? डिवाइन कॉमेडी में यूज किए हैं। देयर आफ्टर इसके बाद इट वाज यूज्ड बाय पेट्रार्च। इसके बाद ये जो है पेट्रार्च और बोकासियो के द्वारा यूज किया गया है। तो टर्जा रीमा जो है केवल पीवी शैली ही यूज नहीं की है ना, इसके अलावा जो है पेट्रार्च और बोकासियो भी जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज किए हैं अपने पोइटिक वर्क में। इन इंग्लिश चौसर वाज यूज्ड इट इन हिज कंप्लेंट ऑफ हिज लेडी। चौसर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, है ना। तो ये 14th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। तो ये भी अपने वर्क कंप्लेंट ऑफ हिज लेडी में ये यूज किए हैं, है ना, टर्चा रीमा का। लेटर यूज्ड बाय मेनी पोएट्स, बाद में बहुत सारे पोएट जैसे याट हो गया, जॉन मिल्टन हो गए, लॉर्ड बायरन, पीबी शेली, पीबी शेली, जॉन कीट्स, टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.एच. हडसन। तो ये सब भी पॉपुलर पोएट्स जो है ये टर्चा रीमा का जो स्टंजा फॉर्म है वो अपने पोएट्री में यूज किए हैं, राइट। सो ये काफी इम्पोर्टेंट स्टंजा हो जाता है बिकॉज ये जो स्टंजा है वो बहुत सारे पॉपुलर राइटर इसका यूज किए हैं, राइट। सो ये डिवाइन कॉमेडी है ना, द डिवाइन कॉमेडी। ये एक इपिक पोएम है, राइट। ये क्या है? एक इपिक पोएम है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये तीन तीन लाइन का, ये क्या है इसमें? तीन तीन लाइन का ये स्टंजा है, ठीक है। ये तीन तीन लाइन का स्टंजा है, राइट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्जरी में। ये तीन तीन लाइन का स्टंजा आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो डिवाइन कॉमेडी में भी यूज किया गया है ना। सो आप लोग मेरे चैनल में बने रहें सो दैट आपको नई नई वीडियोस मिले। और लिटरेचर का बहुत सारा बेसिक वीडियोस मैंने अपलोड किया हूँ। सो यू मस्ट वॉच ऑल these videos for conceptual knowledge, not only rote knowledge, for conceptual knowledge, because मेरे चैनल में जितने भी वीडियोस हैं सब आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस है। एक बार आप देखिएगा, दो बार देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दूसरे वीडियोस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।